एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीजगणितीय गुणनफल यानी बीजगणितीय पदों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन है x+2 x+5, इसका कैसे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x दिख रहा है ना, इस x को लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले x लिख लीजिए यहाँ पे, और इसके आगे ना ये दोनों टर्म उतार लीजिए x+5। इसको सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब दूसरा टर्म क्या है, +2 है, तो दूसरा टर्म यहाँ पे आगे उतार लीजिए +2, और इसके आगे हम क्या उतारेंगे, फिर इन दोनों टर्म को उतार लेंगे यानी कि x+5। तो इस तरह से हमने उतार लिया, यानी कि इसका पहले हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो फिर हमने इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। यही करना है, एक बार इसको उतारना है और इस बार इसको सिंबल के साथ यहाँ पे उतार लेना है बस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर प्लस x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो 5x आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर में देखेंगे 2 का फिर मल्टीप्लाई कीजिए, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, और प्लस 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x² प्लस देखिए 5x और 2x एक ही जैसा है ना, दोनों का पावर सेम है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये है यानी कि इसको बोलेंगे वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म यानी कि अचर पद जो चर पद जो है, चर पद का जो एक समान है, तो एक समान जब रहता है ना तो इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब प्लस कितना आ गया ये, तो 10 हो गया। बस यही आपका आंसर है दोस्तों। इस तरह से बीजगणितीय जो पद दिए रहेंगे उसका गुणनफल इस प्रोसेस से आप सिंपली कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है x+3, अब एक ब्रैकेट में x+7। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको भी सेम ऊपर वाले के जैसा ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों x-4 ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में x+7 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस x को लिख लीजिए, तो इस x को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x। ठीक है, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे, इन दोनों नंबर को उतार लीजिए, तो x+7 उतार लेंगे हम, x+7 इस तरह से हमने उतार लिया। फिर ये -4 है ना, तो यहाँ पे -4 उतारिए, -4 एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए। x+7 उतार लीजिए, तो x+7 यहाँ पे हमने उतार लिया। यानी कि हमने क्या किया, ध्यान से समझेंगे अगर मैं इस बात को, कि x के साथ हमने x+7 को यहाँ पे उतारा, फिर -4 के साथ x+7 को दोबारा उतार लिया। ठीक है, यही आपको करना है प्रोसेस। अब देखेंगे ना, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x x² आ जाएगा, प्लस इस x का इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा दोस्तों, तो x का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा। अब देखेंगे ना आगे माइनस है, तो -4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा। अब -4 का +7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 7 = 28 होगा। कभी भी नंबर का मल्टीप्लाई या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करते समय सिंबल का भी आप मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे तो x² है, तो x² यहाँ पे लिखेंगे हम, और प्लस 7x और -4x, 7x में से 4x निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, +3x मिलेगा, क्योंकि बड़ा 7x है तो इसी का सिंबल लगाएंगे। तो 7x में से 4x निकाल दिया, हमको 3x मिल गया, और -28। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो गुणा होता है उसको आप मात्र इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही x-3 x+9 अलग अलग ब्रैकेट में दिया गया है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, दोनों ब्रैकेट में माइनस दिया हुआ है, x-3 x-8। हम क्या करेंगे, x से पहले दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेंगे x, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x-8, यही तो करेंगे ना। और फिर हम क्या करेंगे, -3 उतारेंगे यहाँ पे, तो -3, और फिर अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x-8 इस तरह से उतार लेंगे हम सिंपली। अब देखिए करना क्या है आपको, तो x का x में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका x², फिर इस x का इस 8 में मल्टीप्लाई कीजिए तो -8x हो जाएगा। ठीक है ना, इस ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई x का करेंगे, फिर अब -3 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। माइनस का माइनस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस हो जाएगा। अब अंक का अंक में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 24 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे ना, x² तो है ये है, तो x² उतारेंगे, दोनों माइनस माइनस है। देखिए एक जैसा टर्म है, दोनों एक जैसे पद हैं, तो इनको या तो घटाएंगे या तो प्लस करेंगे।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो दोनों सिंबल जब एक जैसा रहता है तो दोनों को प्लस कर लिया जाता है। तो 8 और 3 माइनस का सिंबल है तो माइनस लिखेंगे, 8 3 11 एक्स प्लस 24। तो बस ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।